नहीं, मौत का डर नहीं है। मौत के बाद जब हमसे हिसाब किताब होगा कि तुमको जब दुनिया में वक़्त मिला तुमने कितने मजलूमों का, गरीबों का साथ दिया, उस पूछताछ से हमको डर होता है। मौत तो भरक है, मौत सबको आने वाली है, सब जाएंगे इस दुनिया से प्यारे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, सब जाएंगे। और फिर यूपी जाएंगे प्रचार करने के लिए? हाँ जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं फिर जाएंगे। ऐसा हादसा हुआ तो? अरे भाई, क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं कि आप सुबह में उठ जाएंगे बिस्तर से? बताइए, आप लिख के दीजिए हमको, हम भी बताएंगे आपको। इसका कोई गारंटी नहीं है, मगर सुरक्षा फराहम करना, सुरक्षित माहौल पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है ना। हमको सुरक्षा क्यों दी जा रही है? क्योंकि उन्होंने हम पे गोली चलाई। वो गोली क्यों चलाए? क्योंकि वो रेडिकलाइज हो चुके हैं। रेडिकलाइजेशन की वजह से भारत की इंटीग्रिटी यूनिटी को खतरा है। रेडिकलाइजेशन से राइट विंग कम्युनिज्म, टेररिज्म को पैदा हो सकता है। और ये कौन सी किताब पढ़ के रेडिकलाइज हुए सरकार को नहीं मालूम? क्या ये सैयद कुतुब, अब्दुल्ला आज़म, अहमद नज़ीर किताब पढ़े? ये रेडिकलाइज इतने हो चुके हैं कि वो ये समझते हैं कि ओवैसी की आवाज़ को इसलिए दबाया जाए क्योंकि वो संविधान के दायरे में रहकर हक की बात करता है। उनको संविधान पर भरोसा नहीं है, उनको कोर्ट्स की इंसाफ पर भरोसा नहीं है, उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो समझते हैं कि वो खुद कानून है और गोली चलाकर सबकी आवाज़ को बंद करेंगे। अगर गोली की कामयाबी होगी रूल ऑफ लॉ पर, तो फिर देश में अनारकी बढ़ेगी, देश के लिए खतरा है और पॉलिटिकली बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। गृहमंत्री अमित शाह को खत लिखने जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? हम उस बात का उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको दिल्ली में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी हम अपने खर्चे से रखना चाहते हैं, आप उसका हमारा परमिशन दीजिए। हमारे पास एक आर्म्स का लाइसेंस है, हमको ग्लॉक वेपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, हम उनसे खरीद लेंगे। ये सरकारी सुरक्षा आप क्यों इनकार कर रहे हैं? इसलिए कि मेरा मानना यह है कि सरकार आम भारत के नागरिक की सुरक्षा का इंतजाम करे। असदुद्दीन ओवैसी की जान पीलू खान, रकबर, जुनैद अखलाक से बढ़कर नहीं है। अगर आम हिंदुस्तान के नागरिक की जान की सुरक्षा होगी तो पार्लियामेंट के तमाम सांसद की जान की हिफाजत होगी। ये हर सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार जानती है, इनके पास ये टेक्निकल मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन रेडिकलाइज हो रहा है। सरकार को सब मालूम, जो रेडिकलाइज हो चुके हैं, जो इस तरह की हरकत करें, उनको पकड़िए ना आप। और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? भाई, एक क्रिकेट मैच हुआ, फेसबुक में कमेंट लिखा यूएपीए, एक तकरीर हुई, स्पीच हुई, यूएपीए। अरे भाई, यहाँ तो 4 मरतबा के एमपी को दिन दहाड़े गाड़ी के 6 फीट के फासले गोलियां चलाई जाती हैं। इनसे नरमी क्यों की जा रही है? ये तो टेररिस्ट एक्ट है ना, इलीगल वेपन है। एक एक नहीं 10-10 गोलियां उनके पास से मिली हैं। लगाइए यूएपीए उनके ऊपर। और ये 2 लोग नहीं, हम फिर से कह रहे हैं, इनके पीछे बड़े बड़े दिमाग है, उनको एक्सपोज होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। आपको लगता है कि उस घटना का पोलराइजेशन होगा? हो गया, चलिए। नहीं, मौत का डर नहीं है। मौत के बाद जब हमसे हिसाब किताब होगा कि तुमको जब दुनिया में वक़्त मिला तुमने कितने मजलूमों का, गरीबों का साथ दिया, उस पूछताछ से हमको डर होता है। मौत तो भरक है, मौत सबको आने वाली है, सब जाएंगे इस दुनिया से प्यारे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, सब जाएंगे। और फिर यूपी जाएंगे प्रचार करने के लिए? हाँ जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं फिर जाएंगे। ऐसा हादसा हुआ तो? अरे भाई, क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं कि आप सुबह में उठ जाएंगे बिस्तर से? बताइए, आप लिख के दीजिए हमको, हम भी बताएंगे आपको। इसका कोई गारंटी नहीं है, मगर सुरक्षा फराहम करना, सुरक्षित माहौल पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है ना। हमको सुरक्षा क्यों दी जा रही है? क्योंकि उन्होंने हम पे गोली चलाई। वो गोली क्यों चलाए? क्योंकि वो रेडिकलाइज हो चुके हैं। रेडिकलाइजेशन की वजह से भारत की इंटीग्रिटी यूनिटी को खतरा है। रेडिकलाइजेशन से राइट विंग कम्युनिज्म, टेररिज्म को पैदा हो सकता है। और ये कौन सी किताब पढ़ के रेडिकलाइज हुए सरकार को नहीं मालूम? क्या ये सैयद कुतुब, अब्दुल्ला आज़म, अहमद नज़ीर किताब पढ़े? ये रेडिकलाइज इतने हो चुके हैं कि वो ये समझते हैं कि ओवैसी की आवाज़ को इसलिए दबाया जाए क्योंकि वो संविधान के दायरे में रहकर हक की बात करता है। उनको संविधान पर भरोसा नहीं है, उनको कोर्ट्स की इंसाफ पर भरोसा नहीं है, उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो समझते हैं कि वो खुद कानून है और गोली चलाकर सबकी आवाज़ को बंद करेंगे। अगर गोली की कामयाबी होगी रूल ऑफ लॉ पर, तो फिर देश में अनारकी बढ़ेगी, देश के लिए खतरा है और पॉलिटिकली बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। गृहमंत्री अमित शाह को खत लिखने जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? हम उस बात का उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको दिल्ली में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी हम अपने खर्चे से रखना चाहते हैं, आप उसका हमारा परमिशन दीजिए।
हमारे पास एक आर्म्स का लाइसेंस है, हमको ग्लॉक वेपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, हम उनसे खरीद लेंगे। ये सरकारी सुरक्षा है, आप क्यों इनकार कर रहे हैं? इसलिए कि मेरा मानना यह है कि सरकार आम भारत के नागरिक की सुरक्षा का इंतजाम करे। असदुद्दीन ओवैसी की जान पीलू खान, रकबर, जुनैद अखलाक से बढ़कर नहीं है। अगर आम हिंदुस्तान के नागरिक की जान की सुरक्षा होगी तो पार्लियामेंट के तमाम सांसद की जान की हिफाजत होगी। ये हर सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार जानती है। इनके पास ये टेक्निकल मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन रेडिकलाइज हो रहा है, सरकार को सब मालूम। जो रेडिकलाइज हो चुके हैं, जो इस तरह की हरकत करें, उनको पकड़िए ना आप, और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? भाई एक क्रिकेट मैच हुआ, फेसबुक में कमेंट लिखा यूएपीए, एक तकरीर हुई, स्पीच हुई, यूएपीए। अरे भाई यहाँ तो 4 मरतबा के एमपी को दिन दहाड़े गाड़ी के 6 फीट के फासले गोलियां चलाई जाती हैं। इनसे नरमी क्यों की जा रही है? ये तो टेररिस्ट एक्ट है ना, इलीगल वेपन है। एक एक नहीं 10-10 गोलियां उनके पास से मिली हैं। लगाइए यूएपीए उनके ऊपर। और ये 2 लोग नहीं, हम फिर से कह रहे हैं, इनके पीछे बड़े बड़े दिमाग है, उनको एक्सपोज होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। आपको लगता है कि उस घटना के बाद पोलराइजेशन होगा? हो गया, चलिए। नहीं, मौत का डर नहीं है। मौत के बाद जब हमसे हिसाब किताब होगा कि तुमको जब दुनिया में वक्त मिला, तुमने कितने मजलूमों का, गरीबों का साथ दिया, उस पूछताछ से हमको डर होता है। मौत तो भरक है, मौत सबको आने वाली है, सब जाएंगे इस दुनिया से प्यारे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, सब जाएंगे। और फिर यूपी जाएंगे प्रचार करने के लिए? हाँ जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं फिर जाएंगे। ऐसा हादसा हुआ तो? अरे भाई क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं कि आप सुबह में उठ जाएंगे बिस्तर से? बताइए, आप लिख के दीजिए हमको, हम भी बताएंगे आपको। इसका कोई गारंटी नहीं है, मगर सुरक्षा फराहम करना, सुरक्षित माहौल पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है ना। हमको सुरक्षा क्यों दी जा रही है? क्योंकि उन्होंने हम पर गोली चलाई। वो गोली क्यों चलाए? क्योंकि वो रेडिकलाइज हो चुके हैं। रेडिकलाइजेशन की वजह से भारत की इंटीग्रिटी यूनिटी को खतरा है। रेडिकलाइजेशन से राइट विंग कम्युनिज्म, टेररिज्म को पैदा हो सकता है। और ये कौन सी किताब पढ़ के रेडिकलाइज हुए, सरकार को नहीं मालूम? क्या ये सैयद कुतुब, अब्दुल्ला आज़म, अहमद नज़ीर किताब पढ़े? ये रेडिकलाइज इतने हो चुके हैं कि वो ये समझते हैं कि ओवैसी की आवाज को इसलिए दबाया जाए क्योंकि वो संविधान के दायरे में रहकर हक की बात करता है। उनको संविधान पर भरोसा नहीं है, उनको कोर्ट की इंसाफ पर भरोसा नहीं है, उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो समझते हैं कि वो खुद कानून है और गोली चलाकर सबकी आवाज को बंद करेंगे। अगर गोली की कामयाबी होगी रूल ऑफ लॉ पर, तो फिर देश में अनारकी बढ़ेगी, देश के लिए खतरा है और पॉलिटिकली बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। गृहमंत्री अमित शाह को आप खत लिखने जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? हम उस बात का उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको दिल्ली में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी हम अपने खर्चे से रखना चाहते हैं, आप उसका हमारा परमिशन दीजिए। हमारे पास एक आर्म्स का लाइसेंस है, हमको ग्लॉक वेपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, हम उनसे खरीद लेंगे। ये सरकारी सुरक्षा है, आप क्यों इनकार कर रहे हैं? इसलिए कि मेरा मानना यह है कि सरकार आम भारत के नागरिक की सुरक्षा का इंतजाम करे। असदुद्दीन ओवैसी की जान पीलू खान, रकबर, जुनैद अखलाक से बढ़कर नहीं है। अगर आम हिंदुस्तान के नागरिक की जान की सुरक्षा होगी तो पार्लियामेंट के तमाम सांसद की जान की हिफाजत होगी। ये हर सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार जानती है। इनके पास ये टेक्निकल मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन रेडिकलाइज हो रहा है, सरकार को सब मालूम। जो रेडिकलाइज हो चुके हैं, जो इस तरह की हरकत करें, उनको पकड़िए ना आप, और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? भाई एक क्रिकेट मैच हुआ, फेसबुक में कमेंट लिखा यूएपीए, एक तकरीर हुई, स्पीच हुई, यूएपीए। अरे भाई यहाँ तो 4 मरतबा के एमपी को दिन दहाड़े गाड़ी के 6 फीट के फासले गोलियां चलाई जाती हैं। इनसे नरमी क्यों की जा रही है? ये तो टेररिस्ट एक्ट है ना, इलीगल वेपन है। एक एक नहीं 10-10 गोलियां उनके पास से मिली हैं। लगाइए यूएपीए उनके ऊपर। और ये 2 लोग नहीं, हम फिर से कह रहे हैं, इनके पीछे बड़े बड़े दिमाग है, उनको एक्सपोज होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। आपको लगता है कि उस घटना के बाद पोलराइजेशन होगा? हो गया, चलिए। नहीं, मौत का डर नहीं है। मौत के बाद जब हमसे हिसाब किताब होगा कि तुमको जब दुनिया में वक्त मिला, तुमने कितने मजलूमों का, गरीबों का साथ दिया, उस पूछताछ से हमको डर होता है। मौत तो भरक है, मौत सबको आने वाली है, सब जाएंगे इस दुनिया से प्यारे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, सब जाएंगे। और फिर यूपी जाएंगे प्रचार करने के लिए? हाँ जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं फिर जाएंगे। ऐसा हादसा हुआ तो? अरे भाई क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं
कि आप सुबह में उठ जाएंगे बिस्तर से? बताइए, आप लिख के दीजिए हमको, हम भी बताएंगे आपको। इसका कोई गारंटी नहीं है, मगर सुरक्षा फराहम करना, सुरक्षित माहौल पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है ना। हमको सुरक्षा क्यों दी जा रही है? क्योंकि उन्होंने हम पर गोली चलाई। वो गोली क्यों चलाए? क्योंकि वो रेडिकलाइज हो चुके हैं। रेडिकलाइजेशन की वजह से भारत की इंटीग्रिटी यूनिटी को खतरा है। रेडिकल